अब इस समय वर्तमान समय जिसको बोला जाता है कलयुग, कलयुग में मैं कह सकता हूँ मेरे अनुसार, मैं अपने को क्यों लूँ, जो मेरे गुरुवर है यानी काल, ब्रह्मा जी और महाकाल शिव जी के अनुसार कलयुग में पाप 95% है। इसके पीछे के कारण है 95%, कहने का मतलब है कि 95% लोगों की चेतना गिर चुकी है। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ कलयुग में क्या है। सबसे पहले अंडा, इंसान समझता है अंडा शाकाहारी है क्योंकि वो विज्ञान को पढ़ते आया है, विज्ञान कहता है अंडा शाकाहारी है, इसलिए लोग जो इंसान है बंदा बंदी अंडा खाता, अंडा तो शाकाहारी है। लेकिन जो विधाता है, जो विधि का विधान बनाया है, अंडा मांसाहारी है, और उनके अनुसार जो विधाता है, जो विधि का विधान बनाया, और जो अंडा खाता है मरता है तो वो चींटी बन के आता है। तो चेतना को गिराने का काम क्या कर रहा है आप? अंडा। उसके बाद आप कह सकते हो मांसाहार, मांसाहार में मुर्गा का मांस खाते हैं सब, मुर्गा, मछली, बकरा, गाय का भी मांस खाने लगे सब, सुअर का भी मांस खाते हैं, छिपकली, केकड़ा, मगरमच्छ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मांस इस कलयुग में लोग खाने लगे। तो मांसाहार दूसरा नंबर है, पहला अंडा, दूसरा मांसाहार, तीसरे में आप आओगे तो व्यभिचार। व्यभिचार में यही है कि एक लड़का है, एक बंदा है तो 10 बंदी पटा रहा है, एक बंदी है तो 10 लड़कियों को पटा रही है। तो तीसरे नंबर व्यभिचार। रही बात प्रेम संबंध, प्रेम संबंध मेरे अनुसार गलत नहीं थी, एक से हो तो, लेकिन आप सोचो इस समय ये लोगों की चेतना गिर चुकी है। क्या बहुत कम ही है, बहुत कम ही बंदा बंदी है जो लॉयल है, जो एक पे टिके रहते हैं। एक तो है ही नहीं, न बंदे के पास न बंदी के पास, 10-10 है, 5-5 है, इसलिए प्रेम संबंध गलत हो जाता है। एक है तो सही है, अनेक है तो सही नहीं है। इसके बाद आप आओ प्रेम संबंध के बाद गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में जो है अभी भी जुआ खेलते हैं सब, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी जुआ है, जो पैसा लगा खेलते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब जो है जो सट्टेबाजी लगाते हैं सब, जैसे में ड्रीम 11 था, और भी माई 11 सर्कल, अभी भी ऐप्स है, नाम मुझे नहीं पता है, ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल तो जो है बंद हो चुका है, फ्री का खिलाता है। तो ये है ऑनलाइन जुआ, तो ये गैम्बलिंग। उसके बाद मदिरापान। मदिरापान में ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में मदिरापान नहीं था, शराब था, द्वापर युग में भी था, द्वापर युग में भी था, और त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में था, लेकिन कलयुग में बहुत ज़्यादा मदिरापान, शराब भी था। उस समय खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू नहीं था, लेकिन इस समय कलयुग में लोग खैनी भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। ये जितना शराब हमारी चेतना को गिराता है, ख़त्म करता है, उतना ही ये सब जो हमारी चेतना को गिराता है, ख़त्म करता है। मतलब आप कह सकते हो कि मदिरापान के अंतर्गत खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू ये सब है। अब कोई मान लो इन सब चीज़ों में नहीं फंसा है भैया, वो फंस जा रहा है पाखंड में, वो दिन भर राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपने में लगा हुआ है, कोई मूर्ति पूजने में लगा हुआ है, मंदिर दौड़ रहा है। आप सोचो, मूर्ति पूजा चेतना को गिराता है। आप मूर्ति पूजोगे तो आपके अंदर जो है जलनखोरी की भावना आएगी, जलनखोरी की भावना, जलनखोरी की भावना भरेगी। क्यों? क्योंकि जो है ये भी जो है हमारी चेतना को गिराता है, पाखंड है मूर्ति पूजा। हाँ, रही बात संदेश मैं आपको देता हूँ, महाकाल कभी नहीं कहते कि आप उनकी मूर्ति पूजो, काल की तो पूजा ही नहीं होती है, यानी ब्रह्मा जी की तो पूजा नहीं होती, बहुत कम होती है। क्यों कहेंगे मूर्ति पूजा? चाहे कृष्ण क्यों कहेंगे, चाहे राम क्यों कहेंगे, चाहे कल्कि क्यों कहेगा कि जो है आप उनकी मूर्ति पूजा करो। मूर्ति पूजा तो पाखंड ही हमारी चेतना को गिराता है, ख़त्म करता है। तो क्यों वो चाहेंगे कि आप उनकी मूर्ति को पूजो, मूर्ति को पूजो और जो है अपनी चेतना गिराओ? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। भगवान का जो है संदेश मैं देता हूँ आपको, काल और महाकाल कभी नहीं कहेंगे कि आप मूर्ति पूजा करो, क्योंकि जो है मूर्ति पूजा भी हमारी चेतना गिराती है, ख़त्म करती है। मूर्ति पूजा पाखंड है। हाँ, रही बात कलयुग में अपनाना चाहते हो तो मैं कहूँगा देखो, मूर्ति पूजने जा रहे हो, मूर्ति पूजा तो पाखंड है। हाँ, कलयुग में मैं यहाँ पे आपको अनुमति दे सकता हूँ अपने अनुसार, हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है आप कपूर दिखाओ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो है आप अगरबत्ती दिखाओ, चाहे दीपक जलाओ, ये सब पाखंड। हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ने से, जहाँ तक मेरे गुरुवर दिखा रहे हैं, आप
जुड़ जाते हो हनुमान जी से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो मांस खा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो व्यभिचार में हो। प्रेम संबंध को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, एक सहज हो, लेकिन व्यभिचार को मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। आप गैम्बलिंग में हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मदिरा पान में शराब भी पी रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। इस लिस्ट में होता है कि आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान जी को पूजते हो, आप मांसाहार में हो, व्यभिचार में हो, गैम्बलिंग में हो, मदिरा पान में हो, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू का भी जो है सेवन कर रहे हो, तो आप मरते हो तो बंदर की योनि में आपको आना पड़ता है, बंदर बन के आप आते हो। लेकिन मैंने पीछे जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-3 साल के अंतर्गत ये सब प्रजाति खत्म हो जाएगी। 2-3 साल के अंतर्गत इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। मैंने पीछे बताया आपको पिछले वाले वीडियो में, बंदर, कौवा, कबूतर, सांप, गाय, इसका गोमांस खा रहे हो आप लोग, ये सबकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। प्रजाति रहेगी तो जो है मेरे गुरुवर के अनुसार, काल और महाकाल के अनुसार चींटी रहेगी। जो अंडा खाते हैं 95% लोग चींटी में आएंगे, भटकेंगे, और रहेगी मुर्गा, और रहेगा मछली, और रहेगा बकरा, और जो मर्डर करेगा किसी का वो आएगा, जो हड़ा बोले हैं, मैं हड़ा बोला हूँ, उनमें आएगा। तो ये 5 प्रजातियाँ रहेंगी, बाकी सब विलुप्त हो जाएंगी 2-3 साल के अंतर्गत। और रही बात, यहाँ पर पूजा नहीं जाता है, यहाँ पर सत्य को स्वीकारा जाता है, यहाँ पर सत्य को धारण किया जाता है। आप राम को क्यों पूजते हो, आप कृष्ण को क्यों पूजते हो? राम से सीखो, सत्यता सीखो, मर्यादा सीखो। कृष्ण से सीखना है तो आप सीखो मेरे दोस्तों, कृष्ण से सीखना है आपको, कृष्ण से सीखना है तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के साथ चलो। धर्म मतलब यहाँ पर उठा देते हो सनातनी है, जो हिंदू है वो सनातनी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति की बात उठा देते हो, ये सब अधर्म है। हाँ, आप सत्य को स्वीकारो, सत्य को धारण किया जाता है, सत्य को पूजा भी नहीं जाता, सत्य को धारण किया जाता है। तो सत्य के साथ चलो, यही आपकी पूजा है। और रही बात, हाँ, सोचते हो कि मूर्ति पूजा हमारे पाप को खत्म करता है, तो मूर्ति पूजा आपकी चेतना को गिराता है, पाप नहीं खत्म करता है। हाँ, आपके पाप को खत्म करता है तो केवल सत्कर्म है, वो भी आप करोगे बेजुबानों के लिए, तो जो है आपके पाप खत्म होंगे, आपको मिलेगा काल और महाकाल के खाते से पुण्य। और रही बात, मूर्ति पूजते हो तो आपकी चेतना गिरती है। हाँ, पाप बढ़ने का कारण क्या है कलयुग में? अभी आप छोड़ के देखो, मैं तैयार हूँ, मुझे जो है जूता बरसाना होगा, या पाखंडी कहते हो मुझे, या जो है मुझे फ्रॉड कहते हो, मैं जूता खाने को भी तैयार हूँ। यदि हाँ मेरे अनुसार क्या जो है मुझे संदेश मिलता है मेरे गुरुवर काल और महाकाल के अनुसार, आप छोड़ के देखो अंडा सबसे पहले, उसके बाद मांसाहार छोड़ के देखो, व्यभिचार जो है आप छोड़ के देखो, फिर जो है प्रेम संबंध एक से है तो सही, अनेक से है तो गलत है, गैम्बलिंग छोड़ के देखो, मदिरा पान छोड़ के देखो, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू, फिर पाखंड छोड़ के देखो ये पाप खत्म हो जा रहा है। जिसको बोल रहे हो कलयुग अभी जो है, अभी कलयुग 20 साल तक चलेगा, कलयुग खत्म हो गया है, कलयुग अभी 50 साल तक चलेगा। देखो कलयुग खत्म हो रहा है कि नहीं, कलयुग चुटकी में खत्म हो जाएगा। जिसको कह रहे हो सतयुग मतलब लोग जो है सत्यता के साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो है लोगों की जो खोई हुई चेतना है ना वापस आ जाएगी। अभी प्रेजेंट के समय में मेरे दोस्त लोगों में मैंने पीछे भी आपको बताया है कि एक जीवात्मा है और दो प्रकृति वाली आत्मा है। चेतना नहीं है इंसान में, जैसे बेजुबान है, जैसे बंदर है, जैसे कौवा है, जैसे कबूतर है। एक जीवात्मा है, दो उनमें प्रकृति वाली आत्मा, वैसे इंसान है एक जीवात्मा, दो प्रकृति वाली आत्मा। यदि आप ये सब छोड़ के देखते हो, प्रत्याह करके देखते हो, देखो ये जो है कलयुग चुटकी में समाप्त हो जाएगा, वापस हो जाएगा। जिसको कहते हो सत्ययुग आ जाएगा। इंसान सत्य के साथ चलेगा। और रही बात सत्कर्म करेगा तो मरेगा तो 84 लाख योनि में नहीं आएगा, मरेगा तो जो है ऊपर हम धाम बैकुंठ जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।